12 तारीख को मेरा घटना घटी। तो मेरा लड़का रात भर मतलब गाना गुन रहा था। मैं भाई से मैं बोली थी कि मेरे बच्चा के लिए प्रार्थना करिएगा भैया बोल के। तो रात भर गाना सुन रहा था फ़ोन पे। उसके बाद मैं कुछ देख रहा था और सुबह 4 बजे ऐसी टाइम पे वो चादर को लेके पंखा में लटका के अपना गला लटका लिया। तब मुझे थोड़ा नींद लग गई थी और मैं पलटी उठ के सोई थी। और उसी टाइम पे जब मैं पूरी तो उसको चटपटाता था उसे पकड़ ली मैं, प्रभु मुझे क्या हो रहा है। और मुझे झट से न प्रभु को बोला कि इस समय कोई नहीं है मेरा तेरे सिवा। और मेरे लड़का का गला से वो चादर का ये खुल गया और मेरा लड़का गिर गया। और मैं प्रभु का कोटि धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो मेरा लड़का 12 तारीख को उनकी लाश निकले रहती। मैं प्रभु का दिल से आत्मा से मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। तो मतलब कब क्या हुआ था ऐसा क्यों कर 12 तारीख को रात को सुबह का टाइम में 4 बजे कोई भी नहीं है घर में। मैं मेरा लड़का सोया हुआ था और रात भर फोन में देखा गाना गुनी है क्या। और उसके बाद कुछ खेला। उसके बाद में सुबह फोन का टाइम में 4 बजे वो लगा लिया। तो मैं सो गई। फिर थोड़ा देर में 5 मिनट में ऐसी पति तो छटपट रहा ऐसे करके। तो मैं जल्दी से कर दोनों पैर ऐसे पकड़ लिया। हे प्रभु इस समय मेरा कोई नहीं आ रही, इसका गला का रस्सी खोले कि ये करें। उसी टाइम तो खुल गया इस तरह ऐसे खुल गया। क्या नाम है उसका? जी पप्पू। पप्पू, आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और आप भी प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर को कभी भूलिए नहीं। परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलते रहिए क्योंकि वही बचाने वाला परमेश्वर है। तो बेटे के लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा कि वो भी यीशु को सच्चाई से जान सके ताकि उसका भी जीवन और बचे और यहाँ पे भी पहुँच पाए। प्रार्थना करते रहिएगा। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा पप्पू के लिए कि वो अपना जीवन यीशु को दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले क्योंकि वही है जो बचाने वाला परमेश्वर है। रस्सी अगर नहीं खुलता तो शायद ये माँ क्या कर पाती नहीं पता। सिचुएशन ऐसा बहुत खराब था। दुष्ट आया है नाश करने, नुकसान करने, लेकिन यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन। उसका बेटा आज जीवित है तो यीशु मसीह की दया अनुग्रह से उसने यीशु के नाम को पुकारा और यीशु ने अनुग्रह कर दिया। नहीं तो वो आज क्या होता वो आप सोच सकते हैं। परमेश्वर जीवन देता है, इसीलिए उसने पुकारा, तुरंत परमेश्वर ने वो सहायता कर दिया। आपके लिए भी वो सहायता करेगा, आत्मा भी बचाएगा, शरीर को भी बचाने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए प्रार्थना में लगे रहिए क्योंकि कौन सा घड़ी कब आ जाएगा नहीं पता। इस माँ के लिए भी कौन सा घड़ी आ जाएगा, परीक्षा का घड़ी नहीं पता। आपके लिए भी कब, मेरे लिए भी कब परीक्षा का घड़ी आएगा नहीं पता। इसलिए हमेशा प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। आलसी मत होइए, ठंडा मत होइए। जब ठंडा होंगे, आलसी होंगे, उसी समय शैतान काम करना स्टार्ट करता है। इसीलिए उसको अवसर मत दीजिए। प्रभु को सारी महिमा मिले। इस परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिछले संडे का जब यहाँ चर्च आई थी तो उस टाइम जब वर्शिप हो रहा था तब मैंने दर्शन देखा कि वर्शिप के समय और बहुत सारा आराधना हो रहा था। तो आराधना सच्चाई और पवित्रता के साथ यहाँ आराधना हुई। उस समय मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे सरदूत इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ खड़े इस साइड में बैठी थी और इस जगह से बहुत सारे सरदूत खड़े हैं। और यहाँ मतलब परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ। और जब मैं आराधना कर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ प्रभु का दूत खड़े हैं और इस जगह को आशीषित कर रहे हैं। ऐसा मैंने पिछले संडे दर्शन देखी। और मेरा गवाही है कि मैं कुछ बैंक के काम का, अपना पर्सनल बैंक के काम के लिए मैं बैंक गई थी। तो वहाँ बहुत सारा मेरा बैंक में काम था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करूँ, किस जगह किस केबिन में जाके पूछूँ कहाँ से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहले जहाँ जाते थे तो वहाँ बोलते थे नहीं यहाँ से काम नहीं होगा, वहाँ जाइए वो वाला केबिन से आपका काम, उस जगह से आपका काम हो जाएगा, मतलब ऐसा बोलते थे। तब मैंने परमेश्वर वहीं खड़े खड़े अपना पेपर दिया, खड़े खड़े प्रार्थना की और सहायता मांगी कि पवित्र आत्मा
जो हमारा सहायक परमेश्वर है वो उनसे मैंने प्रार्थना की बात की। मैंने खड़ा होके और फिर मेरा काम होते गया और अब तक जब भी मैं कोई भी काम में मेरा रुकावट होता है तो मैं प्रार्थना करती हूँ और वो प्रॉब्लम परमेश्वर उसी क्षण दूर किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। दीदी जब बैंक गई थी तो बहुत सारा बहाना कर रहे थे, अभी मत करना, बाद में आना, कल आना, लेकिन वही समय में खड़ा होकर फिर प्रार्थना करने लगी कि यीशु के लहू के नाम से हम इसे बांधते हैं, इसे आपके नियंत्रण में लेते हैं, पवित्र आत्मा सहायता कर। परमेश्वर उसी समय उस इंसान का मन बदल दिया और तुरंत बैठ के बोलता क्या काम। तो ये एक है जो परमेश्वर नियंत्रण कर सकता है, माहौल को बदल सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का 2019 से पहले तक हम लोग बहुत कर्जा में थे, बहुत ज़्यादा हम लोग फंस गए थे एक तरफ से। बहुत एक लोन लेना, उसके बाद फिर लोन लेना, फिर लोन लेना, एक लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन ले लेना, और उसके बाद फिर सूद ब्याज में भी हम लोग कुछ पैसा ले लिए थे। क्योंकि जब मेरे पापा बाहर से आए, मतलब वो बाहर काम कर रहे थे, कंट्री से बाहर थे, और वहाँ से बहुत पैसा भेजे थे, लेकिन कुछ भी पैसा हम लोग बचा के रख नहीं पाए और बहुत पैसा जो होता है वो बर्बाद हो गया, बहुत पैसा नाश हो गया, और कैसे कैसे करके हम लोग बहुत कर्जा में ही उल्टा फंसते चले गए। और जब वो वापस आए और जब देखें कि कुछ भी पैसा बचा नहीं है तो घर में बहुत झगड़ा करने लगे, घर में बहुत कलेश करने लगे, और उसके बाद में हमेशा ही पैसा को लेकर के खींचतान होता था। फीस भरने तक का भी पैसा नहीं होता था कई बार, और फीस मांगने से भी या घर में पैसा मांगने से भी झगड़ा होता था। और सिर्फ एक छोटा सा दुकान था जिससे हम लोग का घर का खर्चा चल रहा था। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह किए और उस टाइम पे जब मेरे पापा को जॉब नहीं मिल रहा था, लगभग 1.5 साल के समय तक मेरे पापा को जॉब नहीं मिला, वो घर में ही थे और घर में वो रहते थे, और हर दिन ऐसा होता था कि हम लोगों का किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होता था, क्योंकि पैसा को लेकर के बहुत खींचतान होता था। और जब ये सब बात भी पता चला कि घर में कर्जा नहीं है, क्योंकि बताई नहीं थी मम्मी पहले घर में, तो और भी फिर उस चीज़ को लेकर के झगड़ा होने लगा कि ये कर्जा इतना सारा लेकर के रखिए बोल करके। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और मेरे पापा के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से नौकरी का भी इंतजाम किया। उनको बाहर जाने के लिए फिर से परमेश्वर, उनका वीज़ा भी नहीं हो रहा था, उनका पासपोर्ट वगैरह, और वो बहुत काम उनका रुक रहा था, तो परमेश्वर अनुग्रह किए और वो बाहर जाने पाए उस टाइम पे। और पैसा का इंतजाम भी उनका अद्भुत तरीके से हुआ कि गाँव में जो ज़मीन था हम लोगों का वो बहुत दिन से बिक नहीं रहा था, बहुत दिन से बिक नहीं रहा था, और अचानक से जब उनके बाहर जाने का टाइम हुआ तो वो बिका, और जितना पैसा का उनको ज़रूरत था परमेश्वर उतना इंतजाम कर दिए और वो बाहर चले गए आराम से। उसके बाद परमेश्वर धीरे धीरे, जब मेरी मम्मी संगति में थी और बढ़ रही थी, उस समय प्रार्थना और उपवास करती थी, उसके बाद में हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन परमेश्वर किए। हम मेरे भाई उसी टाइम पे विश्वास में आए, और उसके बाद में परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम किया। मेरे भैया को जॉब मिला, सरकारी जॉब मिला, परमेश्वर उसको एयरफोर्स में नौकरी दी है, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का बदलने लगा, सुधरने लगा, और परमेश्वर अब बहुत अधिक हम लोगों को आशीषित कर रहे हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर हम लोगों को दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर। तो परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। कभी भी लोन लेंगे तो उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए, नहीं तो तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, ऐसा बढ़ते जाओ और फंस जाएंगे उसमें। कभी मत लीजिए, इंसान से भी उधार नहीं ले लीजिए, क्योंकि फिर वो भी फंसते जाते हैं, आदत भी बिगड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बोलता है कि जो भी अगर आप मन्नत भी मांगते हैं कि हाँ प्रभु आज से कर्ज नहीं लेंगे और ऐसा मेरा काम हो जाएगा, तो प्रभु आपके नाम से हम ये प्रेयर मीटिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जो भी आपने मन्नत माना होगा तो उस मन्नत को लेकिन तुरंत कीजिएगा, नहीं तो फिर और कर्जों में फंसते हैं फिर लोग। जब उस चीज को जो प्रभु से वाचा मांगते हैं उसको देर मत कीजिएगा। एक अलग टॉपिक हो गया मन्नत का, तो उसको कभी और बात करेंगे। तो इसीलिए मन्नत माने तो उसको पूरा कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, जो भी प्रभु से वाचा मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।